देश में महंगाई की मार से लंबे समय से जनता परेशान है। सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। अभी आप सब्जी लेने जाइए, आपको कोई भी सब्जी 50 रुपए किलो से नीचे नहीं मिलेगी। यही हाल लहसुन का भी था। कुछ दिनों पहले तक लहसुन की कीमत आसमान में चढ़ी हुई थी। जो व्यक्ति कभी किलो के हिसाब से लहसुन खरीदा करता था, वो पाव में लेने को मजबूर हो गया। लेकिन अब इसमें नरमी देखने को मिल रही है। इधर राहत मिली तो प्याज रुलाने लगा। देश के कई राज्यों में प्याज के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में प्याज के दाम 35 से 40 रुपए किलो के आसपास बिक रहे हैं। पिछले हफ्ते से लेकर अभी तक प्याज की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। जहां कभी प्याज 16 से 24 रुपए प्रति किलो बिक रहे थे, वहीं अब 35 से 40 रुपए किलो बिक रहा है। बड़ा सवाल यही है कि क्या प्याज भी लहसुन की राह पर चल पड़ा है? इन्हीं सब मुद्दों पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। खाने पीने की चीजों के दाम का असली पता मंडी से ही पता चलता है। जैसा ही हमने प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी देखी, तुरंत हमने आजादपुर सब्जी मंडी का रुख किया। आजादपुर सब्जी मंडी से जानकारी मिली कि बीते कुछ दिनों से प्याज की कीमतें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं। बीते शुक्रवार की अपेक्षा शनिवार को आजादपुर सब्जी मंडी में प्याज के थोक दाम में 2 से 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। व्यापारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में प्याज के दाम और बढ़ सकते हैं, यानी आसान भाषा में कहें तो महंगाई की मार पड़ने वाली है। सबसे पहले कारणों पर चर्चा करते हैं। पहला कारण है डीजीएफटी का नोटिफिकेशन और सरकार के द्वारा दी गई एक्सपोर्ट की मंजूरी। असल में केंद्र सरकार ने व्यापारियों को बांग्लादेश को प्याज एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी है। सरकार ने नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, यानी जिसको आप एनसीईएल के नाम से जानते हैं, उसके जरिए बांग्लादेश को 50,000 मीट्रिक टन प्याज एक्सपोर्ट की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सरकार ने व्यापारियों को 31 मार्च तक बांग्लादेश, मॉरिशस, बहरीन और भूटान को 54,760 टन प्याज निर्यात करने की मंजूरी दे दी, जिसके बाद शनिवार से ही सब्जी मंडी में अचानक प्याज के दाम बढ़ने लगे हैं। इसके अलावा दिल्ली की बात करें तो एक्सपोर्ट की इजाजत देने से पहले दिल्ली में हर रोज 100 से अधिक गाड़ियां प्याज लेकर आती थी, लेकिन अब दिल्ली में हर रोज मात्र 70 से 80 गाड़ियां ही आ रही हैं। इस वजह से भी प्याज के दाम में उछाल देखने को मिल रहा है। तीसरा कारण है कारोबारियों के द्वारा महंगी कीमतों पर प्याज खरीदना। अब यह मामला क्या है, इसको भी समझिए। एक्सपोर्ट्स खोलने पर प्याज बाहर के देशों में जाने लगेगा, जिससे प्याज की स्टॉक में कमी आएगी। अब डिमांड के अनुपात में सप्लाई नहीं होगी तो मार्केट में प्याज की कीमत बढ़ जाएगी। इससे थोक कारोबारियों को दिक्कत होगी। जब थोक कारोबारियों को दिक्कत होगी तब उनको भी महंगे दर पर प्याज खरीदना पड़ेगा, जिससे प्याज की खेत से बाजार की जो राह है वो मुश्किल हो जाएगी। यानी आपको प्याज महंगी कीमत पर खरीदना पड़ेगा। बता दें, केंद्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों के बीच 8 दिसंबर 2023 को प्याज के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी। इसके बाद देश की सबसे बड़ी थोक प्याज मंडी लासलगांव में 19 फरवरी को इसका थोक बिक्री मूल्य 41% बढ़कर 1800 रुपए प्रति क्विंटल हो गया था, जो 17 फरवरी को 1280 रुपए प्रति क्विंटल था। प्याज की महंगाई और सरकार का बड़ा ही बेजोड़ कनेक्शन होता है। यह भी रोचक जानकारी है, इसको भी जान लीजिए। पीटीआई के अनुसार प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन 31 मार्च के बाद भी जारी रह सकता है, क्योंकि अगले महीने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और मई महीने में मतदान यानी वोटिंग होने की भी संभावना है। ऐसे में सरकार महंगे प्याज का जोखिम नहीं लेगी। इसके अलावा रबी यानी सर्दियों के सीजन में प्याज का जो प्रोडक्शन है वो भी कम होने की आशंका है। खासतौर पर महाराष्ट्र में रकबा कम कवरेज होने से प्याज का जो उत्पादन है वो कम हो सकता है। हालांकि मैक्रो पिक्चर की बात करें तो महंगाई की मार से लंबे समय से परेशान लोगों को राहत मिल सकती है, क्योंकि इस बार जो कोर इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा है वो निकट भविष्य में 3% के आसपास रहने का अनुमान है। इसका मतलब यह हुआ कि आम लोगों को कुछ समय तक महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन अगर इसी तरह लहसुन के बाद प्याज और फिर टमाटर की कीमतें बढ़ती रही तो देश के आम जनमानस को महंगाई से राहत नहीं मिलेगी। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
लोकमत हिंदी।